नमस्कारम एवरीवन। मैं हूं हितेश गोयल, आपका द वीकेंड योगी। आज हम चंद्रशेखर अन्ना के कुछ एनएफटी के डाउट्स या क्वेश्चंस के बारे में आंसर करने की कोशिश करते हैं। बहुत दिन हो गए। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू आस्क एवरीवन एंड आई एम टेकिंग दिस स्टेप फॉरवर्ड टू ट्राई टू आंसर हिम, है ना। तो चंद्रशेखर अन्ना, आई एम सो सॉरी आई मैसेज यू लेट। अच्छा, दूसरी चीज़ कि दीज गाइज वाइसू called me a Ponzi scheme and an NFT scam. Okay, so today I'm gonna make sure कि ये चीज़ नहीं चलेगी. Okay, anyways, so let's get started. चंद्रशेखर अन्ना के ट्विटर थ्रेड पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे #NFT के साथ, तो देखते हैं। पहला है कि लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन बाय द वे। Okay, what bigger problems we can solve in future using NFT? Can we solve problems like climate change, poverty, or health related issues? I really want to know the real potential of the NFTs. Great. Let me try to give you an example actually. Chandrasekhar Anna. I had been even thinking a lot about this कि NFT का actual use case है क्या, मतलब ये सही में कुछ कर भी सकता है कि नहीं। पार्ट मैं बताता हूँ इसका पोटेंशियल। देखिए, अभी आपको ये पता होगा कि हमारी, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, राइट। और इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा रिलीज़ करती है, ठीक। तो जब भी वो फंडिंग रिलीज़ करती है तो ये फंडिंग राशन डिस्ट्रीब्यूशन, राशन परचेजिंग, क्रॉप मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेज, रिलीफ, डिज़ास्टर रिलीफ, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट। कोई हेल्थ केयर, कोई रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब क्या होता है कि लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट, आई एम द सेंट्रल गवर्नमेंट, चंद्रशेखर आप हो गए स्टेट गवर्नमेंट। मान लीजिए मेरे को आपको पैसा देना, आपको मैं पैसा देना चाहता हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए, ठीक। मैं आपको दूंगा 1 करोड़ रुपया एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आप स्टेट गवर्नमेंट है, आप उस 1 करोड़ को चाहे जहाँ मर्जी खर्च करें, ठीक। उस 1 करोड़ रुपये में चाहे आप 50 लाख रुपये इरिगेशन में लगाएं, 50 लाख रुपये कैश में डिपॉजिट्स में लगाएं, जैसे कि मान लीजिए पॉवर्टी मैनेजमेंट में लगाएं या राशन परचेजिंग में लगाएं, राइट। तो इसका कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इनके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है, यूनिकनेस नहीं है, राइट। NFT बेसिकली है क्या? NFT इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिकनेस। पीछे एक ब्लॉकचेन आता है, बट बेसिकली व्हाट इट इज़, इट्स एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिकनेस। तो अब मान लीजिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा रिलीज़ करता हूँ और मैं 1 करोड़ रुपये को टोकनाइज कर दूँ। मैं उस मनी के ऊपर ऐसा लेबल या टैग कर दूँ कि ये 1 करोड़ रुपया केवल इरिगेशन के लिए ही यूज़ होना चाहिए। सो जहाँ जहाँ इरिगेशन के रिलेटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, डिपार्टमेंट्स पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसका हमेशा लेन देन होगा इस टोकनाइज मनी का, राइट। सो दैट मीन्स इससे इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और इससे इतनी ज़्यादा इम्यूटेबिलिटी, मतलब कि कोई देख ही नहीं सकता है कि उस इरिगेशन डिपार्टमेंट का मनी इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही यूज़ होगा। 1 करोड़ जितना रिलीज़ हुआ है वो इधर उधर रिलीज़ नहीं हो जाएगा। सो इससे क्या होता है कि इस ट्रांसपेरेंसी से जो इम्पैक्ट होगा, जो एक्चुअल में जो मनी रिलीज़ की गई है वो सही में सही हाथों में और सही जगह जाएगी, राइट। और इससे जो मिडल मैन के काम हैं, 2 नंबर के काम हैं, पैसा हड़पने वाली चीज़ें, ये सब मिनिमाइज़ और कम हो जाएंगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी। सेकेंड थिंग इज़ कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में कैसे, मैं बताता हूँ। हेल्थ रिलेटेड फिज़िकली इट कैन नॉट हेल्प यू, बट जैसे कि आपके मेडिकल बिल्स हैं, आपकी पेमेंट्स हैं, everything, it can be in some way or the other, your tickets, your appointments, everything can be literally represented on NFTs. Let's say I give you this NFT token कि आप इससे अपने लोकल डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो दीज आर वेरी स्मॉल बट एक्चुअली ऑन द लॉन्गर रन डेफिनेटली इट कैन हेल्प यू everyone, the bigger problem. Let's see the next question. Okay, so the next question is Chandrasekhar asked ki isn't it an emotional business where you want to have something which other people don't have, or this adds some meaningful value in our life? Great, that's a good question, Chandrasekhar. I'll tell you what, एक NFT प्रोजेक्ट या NFT का ये जो टेक्नोलॉजी या जो टूल बना है, बेसिकली इसके पीछे आप कुछ भी
कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इट कुड बी इमोशनली ड्रिवन ऑल्सो, इट कुड बी फैंडम ड्रिवन, जैसे कि मान लीजिए आपको पता होगा अमिताभ बच्चन अभी 1-2 महीने में अपना NFT प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, शोले है, शोले पिक्चर का ओरिजिनल पोस्टर है, उस पर अमिताभ बच्चन खुद साइन करेंगे और उसकी 10 कॉपीज़ होंगी बस, राइट। दिस इज़ एक्चुअली इमोशनल एज वेल एज जो वो फैंस होते हैं उनके लिए। सेकेंड चीज़, आप इसमें यूटिलिटी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ईशा मेडिटेटर्स, वाइसू ने, मैंने खुद, हमारी मानसी अक्का, हमारे इन लोगों ने बेसिकली टोकन्स ऐसे लिए हैं जिनसे आप एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं। आप खुद चंद्रशेखर, आपको पता होगा, आप खुद ही डिजिटल प्रतीक का न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रखा है, पेड वाला, राइट। सो दैट मीन्स इफ़ यू एक्चुअली गेट हीज टोकन, है ना, तो आप उससे उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, उनकी मंथली डिजिटल मार्केटिंग या पर्सनल ब्रांडिंग के रिगार्डिंग कॉल्स यूज़ कर सकते हो और उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का यूज़ कर सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपके पास वो NFT है। कल वो मीटिंग्स होस्ट करेंगे, पार्टनरशिप्स करेंगे, तो आप उस NFT के होल्डर हो, हेंस आपको ये फ़ायदा मिला। तो आई थिंक येस, इमोशनली और यूटिलिटी वाइज एंड एवरीवेयर इट एड्स वैल्यू। Let's go to the next question by Chandrasekhar Anna. Okay, Chandrasekhar Anna asks, will NFT be able to reduce disparity of living standards between people or will it increase? चंद्रशेखर अन्ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक NFT टेक्नोलॉजी या टूल से ज़्यादा एक मोरल लेवल का क्वेश्चन हो गया शायद से, क्योंकि ये डिस्पैरिटी, ये टेक्नोलॉजी, हाँ सी, मैं एक पर्सनली बहुत विजनरी आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि NFT एक्चुअली डिस्पैरिटी कैसे कम करेगा, बट मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि व्हेन दिस NFT गोज़ इनटू द रियल वर्ल्ड, राइट, सो जो पैसे का वेस्टेज है, पैसे और मनी इकोनॉमी का जो रोटेशन है अक्रॉस ग्लोबली, राइट, वो बहुत ट्रांसपेरेंट होगा और वो इतना पब्लिक और ओपन होगा कि कोई भी वेरीफाई कर सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, आप सोचो, देखो, मैं तो सोचता हूँ कि जब आपकी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, चीज़ें पब्लिक हो जाएंगी, लोग चेक कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे, तो उससे करप्शन का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है, बहुत 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 कम मिनिमाइज़ हो जाता है। तो बेसिकली ये इवेंचुअली डिस्पैरिटी ही हटाएगा, ठीक। लोग आज की डेट में डिस्पैरिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स क्यों है, कोई ज़्यादा कम कमाने से ज़्यादा तो प्रॉब्लम ये है कि एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज कितना कम ज़्यादा मिलता है, वो क्यों है, क्योंकि जो मिडल मैन लोग हैं और कुछ हाई लेवल के लोग हैं, वो ये सब चीज़ें गल्प कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये हम लोग तक या काफ़ी लोग तक पहुंच नहीं पाता है। तो इवेंचुअली NFT विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी and a public verification method. That means it will actually help reduce disparity. That's my say actually. You guys also can tell me what you think. Okay, Chandrasekhar Anna, आप भी please मेरे को बताना आपको कैसा लगा point है। Let's go to his next question. His next question is, how money comes in the NFT marketplace? Isn't it due to mining of Ethereum, which cost immense energetic loss to planet without giving anything back to planet? I mean, without completing environmental cycle. Great Chandrasekhar Anna, awesome question. Great. किसी भी मार्केट प्लेस में, जैसे मान लीजिए आप देखो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में मनी कैसे एंटर होती है, आप बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हो किसी ब्रोकर के पास, वो ब्रोकर आपको स्टॉक्स देता है, दैट्स हाउ मनी कीप्स ऑन रोटेटिंग। सो NFT में क्या होता है, अगेन द एक्चुअल मनी कम्स इज हाउ इट कम्स थ्रू इज फ्रॉम अस, फ्रॉम वेबसाइट, फ्रॉम एक्सचेंजेस, फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स। और मैं आपको बताता हूँ, आप शायद से ये पूछना चाहते हैं कि NFT मार्केट प्लेस में करेंसी कौन सी यूज़ होती है। सी, NFT मार्केट प्लेस में जनरली इथेरियम और ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसीज यूज़ होती हैं, राइट। ओके, मैं लास्ट पार्ट को फिर से बोलने की कोशिश करूँगा। किसी भी NFT मार्केट प्लेस में जो उसका पेमेंट का तरीका होता है वो जनरली क्रिप्टो करेंसीज होता है। तो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम भी हो सकती है, बिटकॉइन भी हो सकती है, सोलाना भी हो सकती है, पोल्का भी हो सकती है, कॉस्मोस भी हो सकती है और बहुत कुछ, राइट। बट इथेरियम एक बहुत फेमस और मेजर पब्लिक ब्लॉकचेन है जो कि यस
उसके ऊपर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे इंटरनेट के ऊपर ईमेल सर्विसेज बनी है, वैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर एनएफटी मार्केट प्लेसेस बने हैं. सो मैं आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो चंद्रशेखर अन्ना ने बोला है कि इथेरियम की वजह से एक एनर्जी लॉस होता है. एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली जब भी माइनिंग होती है ब्लॉकचेन में, राइट नाउ अभी ब्लॉकचेन में बिटकॉइन है और इथेरियम है. ये दोनों ब्लॉकचेन्स बहुत मेजर हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करती है. हालांकि कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल, ग्रीन एंड लेस कार्बन फुटप्रिंट वाले मोड पे, बट राइट नाउ अभी उसका प्रोटोकॉल और सिस्टम ऐसे ही डिज़ाइंड है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, हैंस अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर वेस्टेड, राइट. बट हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरनेट है, इवन जो मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, इस इंटरनेट को चलाने के लिए भी बहुत एनर्जी कंजम्पशन होता है, राइट. इसलिए तो डीप ओशंस में ठंडा करने के लिए उसको रखा जाता है, राइट. एनीवेज, let's go to the next question. Anna, I hope I answered it. I can tend to go towards here and there. Anna asks, will NFT can be used to take care needs of larger population of the planet, and how? Good question. सी आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए कि कैसे NFT की वजह से गवर्नमेंट में, डिजिटल डिसीजंस में, इवन एनी काइंड ऑफ डिसीजंस इन योर लाइफ, ओके, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, वहाँ पर वेरीफाइबिलिटी आएगी. कोई भी आके पब्लिक वेरीफाई कर सकता है ना. तो NFT ये चीज़ लाएगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगा. तो एक्चुअली ये लार्जर पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट की एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है. दूसरी चीज़ है कि जैसे आजकल सप्लाई मैनेजमेंट में बहुत काम चल रहा है, तो सप्लाई मैनेजमेंट में आप देखेंगे बहुत कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को और ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस होता है बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट ट्रैकिंग, ठीक है. उनकी ट्रैकिंग करना इतना आसान नहीं है. तो यही चीज़ है कि NFT कैसे ट्रैकिंग में, सप्लाई मैनेजमेंट में बहुत काम कर सकता है, फाइनेंशियल मनीज़ में काम कर सकता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है. सो काइंड ऑफ ये डिजिटली हमारी नीड्स पूरी कर सकता है NFT. एंड जस्ट नॉट डिजिटली, एक्चुअली यूटिलिटी वाइज ऑल्सो, आई टोल्ड यू, राइट. पीपल आर अपस्किलिंग themselves, people are attending conferences, people are learning a lot, right. Maybe using NFT they'll be able to do it a lot, right. So I think that kind of also answers your question and also not answers your question, but this is my way how I think. So okay, great. So चंद्रशेखर अन्ना के हमारे पास यही क्वेश्चंस थे, हम देखते हैं. Thank you so much Chandrasekhar Anna for asking this question to everyone. I would suggest everyone who is listening till this point of time in this video कि आप please try to learn about NFT. Already मैं 4 batches NFT के बारे में निकाल चुका हूँ, हाँ, बट वो आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए हैं. नॉट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. चंद्रशेखर अन्ना ने बहुत ही डीप और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे. मैं बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, और इवन इसने मुझे मौका दिया कि मैं भी रिफ्लेक्ट कर सकूं. आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स में डालो. चंद्रशेखर अन्ना को टैग करो, द वीकेंड योगी को टैग करो. देखते हैं, क्या पता बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इसमें, राइट. नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर.